दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। एक संत की कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक संत अपने आश्रम में बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उनके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आया करते और उनसे मार्गदर्शन लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाया करते थे। वे संत सहज और सरल रीति से सभी को अपना मार्गदर्शन देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैरों में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब संत ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? फिर उस युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का मतलब यह है, मैं परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ। तब संत ने कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर किसी पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या माया जाल हैं, इसलिए तो मैं आपके पास आपकी शरण में आया हूँ। तब संत ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से भी प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो आपके पास जाओ, पर आप तो इससे इनकार कर रहे हैं। तब संत ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। जैसे छोटे से बीज से एक बट वृक्ष निकलता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा में कैसे बहा सकता हूँ? ऐसा कहकर उन संत ने उस युवक से कहा कि तुम जाओ, पहले अपने परिवारजनों से प्रेम करके आओ और अपने परिवारजनों से उस प्रेम का महत्व समझ कर आओ। उसके बाद ही मैं तुम्हें परमात्मा के यहाँ पहुँचने का मार्ग बता सकता हूँ। ये संत कोई और नहीं, रामानुजाचार्य ही थे। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं होगा कि प्रेम होता क्या है। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा, तभी आप परमात्मा के चरणों में शरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।